बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स उस दिन लास्ट लेक्चर में हमने जो करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आप सेंसेशन या सेंसेस की करैक्टरिस्टिक्स देखी थी। तो आज हमारा अगला टॉपिक है द स्ट्रक्चर ऑफ आई, जो विजन से स्टार्ट होता है। और इसमें जो पहला है स्टिमुलस फॉर विजन। स्टिमुलस फॉर विजन इज़ अ वेव फ्रॉम रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी क्या होती है? दैट इज़ वो एनर्जी जिसके साथ माहौल जो है वो रोशन हो जाता है, माहौल मुनव्वर हो जाता है, हर चीज़ नज़र आने लग जाती है, उसको हम रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। और विजन इज़ अ वेव, और जो उस रेडिएंट एनर्जी से जो वेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं, वो निकलती हैं और आंखों में की तरफ आती हैं और उससे हमें विजन का एहसास होता है, चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। दैट इज़ रेडिएट फ्रॉम इट्स सोर्स इन वेव्स। जो लाइट है वो अपने सोर्स से रेडिएट करती है वेव्स की फॉर्म में, यानी एक लहरों की सूरत में जो है वो रोशनी की लहरें जो हैं वो ट्रैवल करती हैं और हम तक पहुंचती हैं और हमें चीज़ों के देखने का एहसास होता है। विच कैन बी लाइट वेव, जिसको हम लाइट वेव्स कहते हैं। लाइट हैज़ 3 मेजर करैक्टरिस्टिक्स। लाइट की 3 मेजर करैक्टरिस्टिक्स हैं जो साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस के साथ अटैच हैं। फर्स्ट वन इज़ वेव एम्पलीट्यूड। वेव एम्पलीट्यूड इंडिकेट्स इट्स इंटेंसिटी। बेसिकली जो वेव एम्पलीट्यूड है वो लाइट की इंटेंसिटी को जो है वो इंडिकेट करता है कि कोई चीज़ जो है, लाइट जो है वो कितनी हैवी लाइट है, कितनी डिम लाइट है। और जितना ज़्यादा वेव एम्पलीट्यूड होगा इट मीन्स कि उतनी ही ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, और जितना वेव एम्पलीट्यूड कम होगा इट मीन्स उतनी ही उसकी वो डिम लाइट होगी। तो जो डिफरेंस बिटवीन ब्राइट एंड डिम है, ये हमारा जो होता है वो वेव एम्पलीट्यूड होता है। वेव लेंथ है उसके बाद, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट इन अ वेव। ये एक वेव के दरमियान में जो है वो डिस्टेंस होता है कि एक जो वेव मतलब लाइट वेव आ रही है उसमें डिस्टेंस कितना है। जैसे एक इसको कहा जाता है फ्रॉम पीक टू पीक का जो नेक्स्ट साइकिल होता है ना, कि ये वेव्स की फॉर्म में ये देखें, ये वेव जो है वो जा रही है। तो पीक से दूसरे पीक तक का डिफरेंस जो होता है, एक पीक से दूसरे पीक तक का जो डिफरेंस होता है उसको हम वेव लेंथ बोलते हैं। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लाइट इज़ नैनोमीटर। हम जब मेजर करते हैं ना कि लाइट जो है वो उसकी कितनी वेव लेंथ है, वो कितना जो है वो एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन तक जो उसका पीक टू पीक जो है वो डिफरेंस है, यानी एक से दूसरे सर्कल तक, यहाँ तक देखें ना, एक से यहाँ वो नीचे गई, फिर ऊपर ये एक सर्कल कंप्लीट हो गया, फिर यहाँ से अगला एक सर्कल कंप्लीट हो गया। तो इसको जो हम मेजर करते हैं वो नैनोमीटर से मेजर करते हैं। और जो नैनोमीटर होता है दैट इज़ इक्वल टू बिलियंथ ऑफ अ मीटर। वो एक मीटर के बिलियंथ जो पार्ट है उसके इक्वल होता है। द ह्यूमन आई रिस्पॉन्ड ओनली टू रेडिएंट एनर्जी इन वेव फॉर्म। वो वेव फॉर्म में जो एनर्जी आती है हमारी आंखों को जो है वो नज़र आना शुरू होता है, ह्यूमन आई उसको रिस्पॉन्ड करती है। तो वो जो वेव लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए? बिटवीन 380 टू 760 नैनोमीटर। यानी अगर जो लाइट की वेव लेंथ है वो 380 टू 760 नैनोमीटर के दरमियान में हो या इतना हो, तो हमारी जो वेव आइज़ हैं वो उसको अच्छा रिस्पॉन्ड करती हैं। अदरवाइज़ जो है वो फिर इससे कम हो तो आंख को जो है वो सही तरह से नज़र नहीं आता, वो देख नहीं हम सही तरह से सकते। और इससे ज़्यादा हो तो लाइट बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है या इंटेंस हो जाती है, और उसकी सूरत में आंखें खोलना जो है वो मुमकिन नहीं होता और आंखें चुंधिया जाती हैं। Third one is wave purity. When the wavelength has exactly the same nanometer wavelength, it would appear pure rich color. जब वेव लेंथ जो होती है उसका पीक टू पीक जो डिफरेंस होता है वो एग्जैक्ट होता है, एग्जैक्ट सेम नैनोमीटर होता है, कि यानी एक पीक से दूसरे पीक का, दूसरे से तीसरे पीक का जो होती है मेजरमेंट वो सेम नैनोमीटर, उतने ही नैनोमीटर होगी, सेम हर एक में होगी। तो दैट इज़ रिच कलर विच कॉल कलर एज मोनोक्रोमेटिक। इस तरह की लाइट को जो सेम आ रही होती है उसको हम मोनोक्रोमेटिक कहते हैं, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ लाइट वेव्स ऑल वन लेंथ आर कलर। कि वो जो वेव लेंथ है वो सेम लेंथ की है, सेम कलर की है, तो इसको हम मोनोक्रोमेटिक कहते हैं। उसके बाद विजन इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, हाईली डिवेल्प्ड एंड इम्पॉर्टेंट सेंस फॉर ह्यूमंस। देखें ये कितनी कॉम्प्लेक्स है। ये जितनी आंखें लगता है ना कि लाइट जलती है और सामने हम देख लेते हैं, और जितना आसान लगता है ये इतना आसान नहीं होती। इसका जो प्रोसेस होता है, जो इसका फंक्शन होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और हाईली डिवेल्प्ड होता है। और ये इंपॉर्टेंट सेंस है इंसानों के देखने के लिए, क्योंकि इंसान जो है वो 80 टू 90% दुनिया का जो नॉलेज है वो आंखों के ज़रिए ही हासिल करता है।
और ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, अदर मोबाइल क्रिएचर्स, हरकत करने वाली मखलूक जो है, वो जानवर हैं, चरिंद परिंदा, उनके लिए भी विजन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करती है। विजन आल्सो एनेबल अस टू अवेयर ऑफ चेंजिंग फीचर्स। जो फीचर जो है वो चेंज हो रहे हैं, उसके लिए भी विजन जो है वो बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है इन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड टू अडेप्ट ऑन बिहेवियर अकॉर्डिंगली। और जिस तरह का बिहेवियर हो वैसे अडेप्ट करने के लिए भी हमें जो है वो बुनियाद फ्राहम करती है। और दैन इज़ स्ट्रक्चर ऑफ आई, जो दैट इज़ द मेन टॉपिक ऑफ अस, जो हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ आई। स्ट्रक्चर ऑफ आई टेक्स्ट ओफन ड्रा एंड एनालॉजी बिटवीन आई एंड कैमरा। बेसिक जो एक फंक्शन जो रोल प्ले करता है वो एक कैमरा और जो हमारी आई है वो सेम फंक्शन जो है वो कर रहे होते हैं। सर्टनली बोथ आर ऑप्टिकल डिवाइसेस, दोनों ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं। ऑप्टिक का मतलब होता है देखने के लिए जो यूज़ होती हैं ऑप्टिक्स में। ऑप्टिकल डिवाइसेस डिज़ाइन टू रिकॉर्ड विजुअल इमेज, जो विजुअल इमेज जो होता है यानी किसी भी चीज़ का जो अक्स होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ होते हैं। लाइट सेंसिटिव मटेरियल होता है, जो लाइट इन पे पड़ती है तो हमारे लिए रोल प्ले करती है। लाइट उन पे पड़ती है तो वो चीज़ें हमारी जो अक्स बनाती हैं हमारे आंखों में, और वो चीज़ जो है वो उस चीज़ का अक्स हमारी आंखों में छप जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। बोथ डू हैव कंपोनेंट्स इन कॉमन, कुछ उनमें जो कंपोनेंट्स हैं वो सेम हैं और कुछ उनमें जो हैं वो डिफरेंट्स हैं। सेक्लेरा है, सबसे पहले ये देखें आउटर लुक। अगर आप देखें, चूँकि अगर आप इसके पार्ट्स पढ़ेंगे आगे जो हम डिटेल में जाएंगे तो वो आपको सारे जो चीज़ हैं वो समझ में आने लगेंगी। आउटर मोस्ट जो इसकी लेयर है दैट इज़ सेक्लेरा, कोनिया, पुपल दैट इज़ आइरस, लेंस, मसल टू एडजेस्टेंट टू लेंस, जो लेंस के साथ अटैच मसल होते हैं ये वो हैं। ये विट्रस कैविटी है, फोविया, कोन्स, रॉड्स, ऑप्टिक नर्व, ब्लाइंड स्पॉट, कोराइड एंड रेटिना। ये मेन स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉर इंस्टेंस आइज़ वर्क बेस्ट व्हेन दे आर मूविंग। जब आइज़ मूव कर रही होती है ना, इधर उधर घूम के हम चीज़ों को इधर उधर से देख रहे होते हैं, तब वो सही काम कर रही होती हैं। वेयर द कैमरा इज़ डिज़ाइन टू बी हेल्ड स्टिल, जबकि कैमरा एक जगह पे फोकस करके किसी चीज़ को जो है वो रिकॉर्ड कर सकता है। आंखें इधर उधर भी देखते हुए उन चीज़ को जो है वो देख सकती हैं, लेकिन कैमरा जो है ना वो स्टिल एक जगह पे होके काम करता है। देयर आर अदर इंस्टेंसेस वेयर एनालॉगी फेल्स। द ह्यूमन आई इज़ नियरली स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब होता है जो गोल चीज़ होती है, ऑर्बिट में होती है और स्फीयर में होती है, किसी भी कैविटी में होती है। विद द डायमीटर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 24 मिलीमीटर, 24 मिलीमीटर इसका डायमीटर होता है। आर स्लाइटली स्मॉलर दैन अ पिंग पोंग बॉल, जो एक स्मॉल पिंग पोंग बॉल है उससे थोड़ा सा ये स्मॉलर होती है आई की जो कैविटी होती है। द ह्यूमन विजुअल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द आइज, सेवरल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। अब जो हमारा विजुअल सिस्टम है वो किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है? आइज़ पे, सेवरल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के वो कुछ हिस्से इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एंड द पाथवेज कनेक्टिंग दैम, और वो रास्ते जो उसको ब्रेन को और हमारी आइज़ को कनेक्ट कर रहे होते हैं, वो वाले पाथवेज जो आइज़ के दरमियान में और ब्रेन पार्ट्स में जो है वो कनेक्ट कर रहे होते हैं वो वाले, और हमारा जो ब्रेन के पार्ट्स हैं वो और हमारा जो विजुअल सिस्टम है वो इसके साथ कनेक्ट कर रहा होता है। ह्यूमन आई कंसिस्ट ऑफ 3 जो है कॉन्सेंट्रिक लेयर्स, उसकी 3 लेयर्स होती हैं, ईच विद इट्स ऑन करेक्टरिस्टिक्स। हर लेयर की अपनी करेक्टरिस्टिक खसूसियत होती है, अपना अपेयरेंस, अपनी उसकी जो है वो अपेयरेंस होती है, जिसको हम शक्ल सूरत कह सकते हैं, एक डिज़ाइन कह सकते हैं। स्ट्रक्चर एंड प्राइमरी फंक्शन, उनका अपना जो प्राइमरी फंक्शन है वो डिफरेंट होता है। नंबर 1 जो लेयर है द आउटर मोस्ट लेयर, इट इज़ फाइब्रस ट्यूनिक। फाइब्रस ट्यूनिक का मतलब होता है इसमें सक्लेरा प्लस कोरिना, सक्लेरा और कोरिना जो विच प्रोटेक्ट्स द आई बॉल, इसके अंदर जो हैं वो सक्लेरा और कोरिना हैं जो हमारे आई बॉल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जो आई बॉल होता है ना जो मूव करता है, आई लिड के अंदर जो है वो आई बॉल है, जो जिसके अंदर वाइट पार्ट भी है, ब्लैक पार्ट भी है, जो इधर उधर हम घुमाते हैं, ये उसको प्रोटेक्ट करता है। मिडल लेयर इट इज़ वेस्कुलर ट्यूनिक। वेस्कुलर ट्यूनिक का मतलब ये है इसमें सिलियरी बॉडी और प्लस आइरस होता है। सिलियरी बॉडी और आइरस उसके अंदर होता है जो आई बॉल को नरिश करता है, उसकी डेवलपमेंट ग्रोथ में रोल प्ले करता है। थर्ड वन इज़ रेटिना, इट डिटेक्ट्स लाइट एंड इंडिकेट्स न्यूरल मैसेजेस बाउंड फॉर द ब्रेन।
रेटिना जो है वो लाइट को डिटेक्ट करता है कि लाइट जो है वो सही आंखों में पड़ रही है, उसका अक्स जो है वो आंखों में सही तरह से बन रहा है और ये बाउंड करती है ब्रेन के कुछ पार्ट्स को उसके साथ। बिसाइड्स दीज 3 लेयर्स आइज पार्टीशनाइड इनटू 2 चैम्बर्स। इसके अलावा आइज़ को हम 2 चैम्बर्स में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं लेयर्स को। ये जो 3 लेयर्स हमने ऊपर पढ़ी हैं, इनमें स्मॉल इंटीरियर चैम्बर एंड नेक्स्ट इज़ लार्ज इंटीरियर चैम्बर।